नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 BMTC 131 का, जिसका नाम है पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में बेसिकली आपके 6 टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन से? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट और डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। अगर पूछे एग्जाम में हमें किस किस को प्रिपेयर करना है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको बोलूँगा पोलिनोमियल इक्वेशन समझ लो क्या होती हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट और नेचर ऑफ रूट्स। इससे आपको 90% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बाकियों को आप थोड़ा बहुत देख के जाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बनेगा ही बनेगा। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। 2 क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। वैसे तो मेरा टारगेट है मैं दोनों क्वेश्चंस को कवर करूँ, लेकिन अगर समय ज़्यादा हो गया तो मैं एक ही क्वेश्चन को कवर करूँगा, बाकी दूसरा आप करेंगे, ठीक है ना। आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा इज क्या होगा। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के हैं, आपको वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हैं। पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है गिवन दैट द सम ऑफ टू रूट्स, क्या कह रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ टू रूट्स एक्स क्यूब माइनस 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 इज 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि कह रहा है कि जो सम है 2 रूट का, इस पूरी इक्वेशन के 2 रूट्स का जो सम है वो 0 है। आपको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। दोनों क्वेश्चंस में एक बार जरा ध्यान से सोचना, हर बार रूट्स पे ही घुमा फिरा के पूछ रहा है। रूट्स रूट्स रूट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोनों क्वेश्चंस में रूट कॉमन है, दोनों क्वेश्चंस में इक्वेशंस कॉमन है। इसमें भी इक्वेशन दे रखी, इसमें इक्वेशन दे रखी। करना क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें, एग्जाम में जब भी जाएं, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो, ये मैंने एक आपके सामने ब्लू मैप रख रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में आप सबसे पहले इक्वेशन देखें। कैसी इक्वेशन, कैसी है इक्वेशन, एक्स की पावर 3 में है या एक्स की पावर 4 में है। एक्स की पावर 3 में अगर है तो उसकी रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स की पावर 4 में अगर है तो रूट्स की इक्वेशन क्या होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे है एक्स की पावर 4, तो इसकी रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, और यहाँ पे x की पावर 3 है तो उसकी रूट्स की इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले आपको ये समझना है क्वेश्चन देखने से पहले। दूसरा, इक्वेशन वो या तो डायरेक्ट दे सकता है या तो इनडायरेक्ट दे सकता है। अभी डायरेक्ट इक्वेशन और इनडायरेक्ट इक्वेशन क्या होता है? डायरेक्ट इक्वेशन तो ये है कि देख लो, आपको डायरेक्ट दे दिया x की पावर 4 और x की पावर 3। मान लो कि मैंने आपको यहाँ पढ़ा के भेज दिया कि x की पावर 3 होगी तो कैसे रूट्स निकालेंगे और x की पावर 4 होगी तो रूट्स कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ देखो, x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 21x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका दिमाग उड़ जाएगा, जो कि पहले से है नहीं। तो करना क्या है, इसमें जरा ध्यान से देखो, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ जहाँ के 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन एकदम वैसी आ गई जैसे मैंने आपको बोला। सिंपल सी बात है। एक समरी बताता हूँ, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चंस में इक्वेशंस देखनी है। मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें और इसमें देगा, वो तो कभी अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई तो इसमें वो दे देगा वो, वरना तो उसका क्वेश्चन बनता नहीं है। पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब और क्या समझना है, देखो जरा नेक्स्ट आ जाओ। ये अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 का मतलब होता है x की पावर 3, इसको बोलते हैं डिग्री 3, ठीक है। कह रहा है अगर पोलिनोमियल जो है आपका डिग्री 3 हुआ तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। x की पावर 3 अगर है तो, जैसे कि ये इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी बात ऐसी इक्वेशंस की आएगी तो आपको ये 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? सम ऑफ द रूट्स, पहला ये होगा आपका सम ऑफ द रूट्स। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट का जो मतलब है वो ये होता है, एक्स क्यूब के आगे जो बंदा है वो, यहाँ तो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के सामने कौन है। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिलहाल यहाँ समझो। कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके सामने क्या है। जैसे यहाँ लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब,
एक्स का क्यूब यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने ए। ऊपर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बी। ये बात ध्यान रखेंगे जब भी आप सम ऑफ रूट्स निकालें तो उसमें माइनस का साइन आएगा, नीचे वाले पे प्लस का, उसके बाद फिर माइनस का, मतलब ये चलता है माइनस प्लस और माइनस ऐसे चलता है। ठीक है, इस पूरे को आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है। आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आपको इस तरीके से लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये है आपकी एग्जाम फॉर्म, ठीक है ना। बुक में आपका इस तरीके से दिया गया है। कहने का मतलब है जो पहला रूट्स है वो आप इस तरीके से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, दूसरा आएगा इसी के रूट निकाल रहे हैं हम। जब भी कोई इक्वेशन दे रखी रहेगी एक्स की पावर 3 में तो उसके 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 3 है। अगर यहाँ एक्स की पावर 4 होती तो उसके 4 रूट्स की इक्वेशन बनती, वो हम आगे देखेंगे। तो 3 है तो पहले हमने पढ़ ली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सर ये बी क्या है, अरे ये बी यही है जो यहाँ पे है, और ये ए क्या है, ये ए यही है जो यहाँ पे है। अभी क्वेश्चन करूंगा सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब आपको दो रूट्स एक एक साथ लेने हैं, तो उसकी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है ये वाला, अब सी आएगा ऊपर और ये एक्स का क्यूब नीचे ए ही आएगा। इस चीज को आपको एग्जाम में दोबारा नहीं लिखना है, ये खाली समझाने के लिए है। तो हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में हमें ये लिखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसका जो बनेगी इक्वेशन बनेगी इक्वल टू सी बाय ए। ये दोनों चीज सेम है, ठीक है ना, बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा। काटने तो वो तब भी नहीं वाले, पर इसमें समय बर्बाद होगा, इसमें नहीं होगा, फटाफट लिख सकते हो। तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो जितने प्रोडक्ट आए हैं उन जितने रूट्स आए हैं उनके प्रोडक्ट। तो रूट्स क्या हैं आपके अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई। इसमें जो डी बाई है वो यही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, मतलब कांस्टेंट, ये वाले टर्म की बात कर रहा है। और ये डी बाई ए। तो जो एक्स का क्यूब है ना वो हमेशा नीचे ही आएगा, जो एक्स क्यूब के साथ होगा ए। ये देखो यहाँ पे भी नीचे आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। समझ आ गया, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा वैसे इसमें कुछ है भी नहीं। अब दूसरे को समझो, ये वाला। अब कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ए डिग्री 4, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जिसपे एक्स की पावर 4 है। एक्स की पावर कोई देखना है ध्यान से, उसके अलावा आपको पोलिनोमियल के किसी भी इक्वेशन में कुछ भी नहीं देखना है। तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब वही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी एक्स का स्क्वायर, बाय का मतलब होता है 2, तो 2 2 4, ठीक। इसकी जो इक्वेशन बनती है ऐसे बनती है, देखो ए एक्स की पावर 4, यहाँ पे ए एक्स की पावर 3 थी, यहाँ पे ए एक्स की पावर 4 है। अब यहाँ 4 है मतलब कितनी इक्वेशन बनेगी 4, यहाँ पे कितनी बनी 3, कौन कौन सी 1 2 और ये 3, यहाँ बनेगी 4। कैसी बनेगी समझते हैं, देखो पहला बनेगा वैसी जैसे मैंने आपको बोला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जिस प्रकार आपने यहाँ किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैसे यहाँ पे करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब के रूट्स थे, और यहाँ R1 R2 R3 R4 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इसमें जो आएगा वो आएगा माइनस बी बाय ए। सर ये बी क्या है, ये यही है, ये वाला जो भी टर्म एक्स क्यूब के साथ होगा वो ऊपर आएगा, और जो सबसे पहले होगा एक्स की पावर 4 के साथ वो नीचे आएगा। ध्यान रखना एक्स की पावर 4 आपको ध्यान देनी है, कभी कभार टर्म उल्टा सीधा करके देता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस बी बाय, ये माइनस यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा हमने यहाँ क्या किया था, तीनों दो का प्रोडक्ट पकड़ के किया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी दो का प्रोडक्ट पकड़ना है, R1 R2 R1 R3 R1 R4 2 3 2 4 और 3 4। अब ये जिस बंदे को याद नहीं हो रहा है कि हम इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो इसमें सबसे कम R कौन सा है, R1 सबसे लीस्ट है, मैक्सिमम कौन सा है R4 मैक्सिमम है, उसके बीच में कितने हैं R2 R3। मान लो मेरे को ये इक्वेशन बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखना। पहले R1 को R2 के साथ लिखूंगा मैं, R1 R2। अब R2 तो मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूंगा R1 को R3 के साथ, R1 R3 ऐसे करके। अब R1 R2 का जोड़ा बन चुका है, इनकी शादी हो चुकी है, अब इन्हें हटा दो। R1 R3 का भी जोड़ा हो चुका है, इनकी शादी हो गई, इनसे हटा दो। अब क्या बचा R1 R4, तो क्या हो गया R1 R4।
अब क्या करेंगे, अब वन तो हो चुका है, अब R2 से शुरुआत करेंगे। R2 का R1 से तो ऑलरेडी यहाँ है, R1 हो R2 या R2 हो R1 हो, मल्टीप्लाई में नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे R2 का R3 के साथ, तो R2 3 यहाँ है नहीं है, तो R2 R3 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे R2 का R4 के साथ, यहाँ पे कोई पेयर है नहीं, वो हो गया R2 R4। उसी तरीके से 3 के साथ भी देखेंगे, 3 के साथ पहले 1 देखेंगे, R3 1 है क्या, हाँ देखो 1 और 3 और 3 और 1 बात एक ही होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात एक ही होती है। R3 का R2 के साथ यहाँ है क्या, हाँ बिल्कुल है, R2 R3 है। R3 का R4 के साथ है क्या, नहीं, तो हम उसको यहाँ लिख लेंगे R3 R4। यही तो हमारी इक्वेशन है, ये हमने बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर, अब यहाँ पे तो क्या था कि प्रोडक्ट 3 ही थे, तो हमने पहले सबको प्लस किया, फिर सबका प्रोडक्ट किया, फिर ऑल का प्रोडक्ट किया। यहाँ पे जो हमारे पास हैं रूट्स 4 हैं, तो हमने एक एक करके प्लस कर चुके हैं, 2 करके भी ले चुके हैं, अब हमें 3 करके लेने हैं। R1 R2 R3 प्लस R1 R2 R4, उसका भी ऐसे ही करना है दोस्त, ध्यान से सुनना। पहले R1 R2 R3, ठीक, अब R1 R2 R4, ठीक, अब R1 R2 R3 भी आ चुका है, R1 R2 R4 भी आ चुका है, अब R2 से शुरुआत करेंगे। R2 R1 R3 उस तरीके से देखेंगे, फिर R2 R1 R4 इस तरीके से देखना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब हमने देख लिया R1 1 1 हो चुका है, R1 2 1 2 करके 2 करके भी हो चुका है, 3 करके भी हो चुका है। अब लास्ट वाला जो बचेगा, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो है R1 R2 R3 R4 प्रोडक्ट। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट किया, वैसे यहाँ पे भी आपको करना है, लिखा नहीं है मैंने, R1 R2 R3 R4 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इतना समझ लेना, 12 मिनट ले चुका हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, ठीक है ना। क्या समझना है कि जिसमें भी x की पावर 3 होगी, उसका जो इक्वेशन है वो 3 बनेगी, और जिसके भी x की पावर 4 होगी, उसमें इक्वेशन 4 बनेगी। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन कैसे आ रहा है और हमें करना कैसे है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, वही वाला जो मैंने आपको बताया था। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। यानी कि अल्फा बीटा गामा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं, तो वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट ये हैं, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा रूट्स की बात कर रहा है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इक्वेशन कैसी है। इक्वेशन में x की पावर क्या है दोस्त, 3। x की पावर 3 होने पे कितनी इक्वेशन बनती है, 3। कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली इक्वेशन। दूसरी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा डेल्टा, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट। यही चीज हम यहाँ करेंगे। एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसकी x की पावर 3 की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं, जो मैंने पीछे बताई थी, तो वो ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, तो a की पावर मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, 1। क्यों, a क्या होगा, जो एक्स क्यूब के आगे होता है। एक्स क्यूब के आगे क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब b क्या है, जिसके एक्स स्क्वायर के आगे वाले को बोलेंगे b। क्या यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, 0। अब आप कहोगे सर आपने कहा जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं। अरे भाई, तो उसका टर्म वहां अवेलेबल है ना, इसलिए 1 माना है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स का स्क्वायर तो पूरा हटा रखा, तो वहां तो हम 0 ही मानेंगे। फिर नेक्स्ट देखो सी एक्स, यानी कि सी की वैल्यू वो होगी जो एक्स के आगे होगा। क्या यहाँ एक्स का टर्म है, हाँ है। इसके आगे क्या है, 1, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1। और डी एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है, वो हो गया 2, तो डी की वैल्यू हो गई 2। ए बी सी डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें इक्वेशन बनानी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, इससे पहले बताया था। यहाँ पे b क्या है, 0, a क्या है 1, तो 0/1 0। दूसरी इक्वेशन बनाई थी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू सी बाय ए। c क्या है आपका 1, a क्या है आपका 1, तो 1/1 1। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चेंज चलती है। लास्ट हो गया अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। डी क्या है 2, a क्या है 1, तो हो गया -2। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपको समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें करना क्या है, इतना भी करके आ जाओगे, आपके आधे मार्क्स कोई नहीं लेके जा पाएगा,
ठीक है ना, आधे मार्क्स मिलना तय है अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक, तो यही आपको करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वेशन निकाली बस। अब हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स ये हैं। उसने हमसे रूट्स नहीं पूछे, उसने हमसे इक्वेशन पूछी जिसके रूट्स ये हैं और ये हमें गिवन दिया है। हम इन तीनों में से एक रूट्स को पकड़ लेते हैं। मैंने इस रूट को पकड़ लिया क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ बीटा गामा है, बीटा गामा, यहाँ गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, तो मैंने इसको पकड़ लिया है। इसको पकड़ लिया मैंने, वाई के इक्वल रख दिया। आप बोलोगे सर आपने एक्स के इक्वल क्यों नहीं रखा? अरे एक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, अब दोनों सेम सेम नहीं हो जाएंगे, तो मैंने वाई के इक्वल ले लिया इसको। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा। ठीक, इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे, इक्वेशन 2 आपको डाल देंगे इसको। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए। ठीक, वैल्यू तो इसका भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। यानी कि लेट हमने जो माना है, हमें इन सबको गायब करना है ताकि हम पे एक इक्वेशन आए। और इक्वेशन कैसी होती है? एक्स की फॉर्म में, या तो वाई की फॉर्म में, या तो जेड की फॉर्म में, ऐसी होती है इक्वेशन, है ना। हमें अल्फा बीटा तो रूट्स हैं, इनको हटाना है। और ये हटेंगे कैसे? जब इनकी वैल्यू डालते जाओगे तब जाके ये हटेंगे। तो हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। जरा आप ध्यान से देखें, बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ये मैंने यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ये यहीं से उठा रखा है। तो इसको अगर हम बीटा प्लस गामा रखें तो अल्फा इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आ गई नेगेटिव। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा यहाँ से उठाया है, इसकी वैल्यू थी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -2। उस तरीके से हमने यहाँ पे बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली -2 बाय अल्फा। अब पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी सॉरी पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इक्वेशन 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रॉम लिखना था मेरे को, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तब फ्रॉम सही था, तब 1 ठीक था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 1 से वैल्यू उठाकर 2 पे डाली। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट से इक्वेशन एक वैल्यू ले ली है और सेकंड में डाल दी है। अब ये आ गया माइनस और ये आ गया -2 बाय अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका y आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो बीटा और गामा तो हट गया, लेकिन अभी भी अल्फा अभी भी अपनी जगह पर है, ठीक है ना। तो अल्फा को हमें हटाना है, ठीक है। उसके बाद ये y मैंने वहां से यहां लिख लिया है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये गिवन है हमें, ठीक है ना, आपको सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा बीटा गामा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हमने भी यहाँ यही लिखा है। अगर अल्फा बीटा गामा है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि अल्फा को जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी, बीटा को अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो ये 0 के इक्वल आएगी, और गामा भी। यानी कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए एक इक्वेशन एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने कह दिया इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो है 2, 3, 7। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, 3 रखूंगा तो 0 हो जाएगी, 7 रखूंगा 0 हो जाएगी। रूट्स होते ही वही हैं जो पूरी इक्वेशन को 0 प्रूव कर दें, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसने मुझे वही बोला है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के मुताबिक अल्फा को मैं इसकी जगह रख सकता हूँ तो मेरी ये इक्वेशन आएगी, बीटा को इसकी जगह रख दूंगा तो ये इक्वेशन आएगी, और गामा को इसकी जगह रख दूंगा तो ये इक्वेशन आएगी। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा क्यूब की। अल्फा तो एक सिंपल टर्म है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इससे क्वेश्चन और उलझ जाएगा। पहले इन बड़ी टर्म्स को सॉल्व करो। हम बीटा ले सकते थे पर बीटा की तो जरूरत ही नहीं है, हम गामा ले सकते थे, गामा की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? अल्फा की। तो हमने इसको पकड़ में ले लिया। ये यहीं का यही रहेगा क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए, बाकी टर्म्स को हमने भेज दिया इधर, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव। ये वैल्यू जैसे हमारे पास आई तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, यानी कि थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यू डाल दी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो 3 आना चाहिए था ना। नहीं, देखो मैंने जो वैल्यू निकाली वो अल्फा 3 की निकाली है, तो 3 क्यों आएगा? यहाँ अल्फा 3 चाहिए मुझे, अल्फा थोड़ी चाहिए, अल्फा 3 चाहिए। तो अल्फा 3 की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो अल्फा 3 की जगह ये आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे, सर अल्फा 3 भी सॉल्व हो गया पर यहाँ अभी भी अल्फा है, हमें इसको भी हटाना है। इसको हटाने का क्या टर्म है कि इसको हम इधर ले गए और y को हम इधर ले आए, बस। अब आप कहोगे सर ये करके हुआ क्या? देखो
हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्वेशन क्या है। मैंने आपको अभी बताया था इक्वेशन कभी भी अल्फा बीटा गामा में नहीं होती है, ये रूट्स हैं। इक्वेशन बनेगी एक्स वाई और जेड में, तो हमें अल्फा बीटा गामा हटाना है, इसलिए मैंने अल्फा में निकाल लिया है। मैं वाई भी रख सकता था वहां जैसे ही है, लेकिन क्या फायदा होगा, तो अल्फा रह जाएगा इसमें। इक्वेशन अल्फा की थोड़ी बनेगी, ना बीटा की बनेगी ना गामा की बनेगी, ये तो रूट्स हैं, ठीक है ना। तो हमें इक्वेशन के लिए वाई हमने यहाँ डाल दिया और अल्फा को गायब करने के लिए हमने अल्फा के रूप में इक्वेशन बना दी। अब वही लिखूंगा जो मैंने यहाँ लिखा था कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये वही है जो ऊपर लिखा है। इसके मुताबिक मैंने इस इक्वेशन को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मेरे पास अल्फा की वैल्यू है। अगर मेरे पास बीटा की होती मैं इसको पकड़ता, अगर मेरे पास गामा की होती तो मैं इसको पकड़ता। ये रूट्स हैं इसके, ये गिवन था। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है कि मैं तो करके दिखाऊंगा, भाई का भक्का चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही करो। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर ये आंसर आएगा। अभी भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले बात आपको क्या ध्यान देना है कि मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होगा, याद रखना। मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा समय बचे, और इतना बताने में भी 21 मिनट लग गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन को करना हो, 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ी है। पहला सॉल्यूशन मैंने डिटेल में करके नहीं बताया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका क्यूब खोलना है, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा 81, नहीं सॉरी कुछ और आएगा, इसका 6 का क्यूब आएगा, ठीक है। प्लस इसको आप क्यूब करके सॉल्व करेंगे, ठीक, तब आपका आंसर आएगा ये। तो एक क्वेश्चन में ही 21 मिनट लग गए। एक बात मैं और आपको और बता देता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके वीडियोस बहुत लेट लेट आ रहे हैं, आगे ये कब आएंगे। तो भाई तुम अपने कमेंट भी तो देखो, तुम्हारे कमेंट भी तो लास्ट में आते हैं, तो मेरे वीडियो भी तो लास्ट ही में आएंगे, ठीक है ना। ऐसे दूसरा भी नहीं करना यार, अपन मिडिल क्लास फैमिली से है, अपने भी थोड़े काम कुम रहते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम एक मिडिल क्लास वाला ही जान सकता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इतना तो करके ही आना। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं है, जो रूट्स दे रखे रहेंगे उनको पकड़ लेना है, वैल्यू पुट करनी है, इजीली सारा क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। एक बात और बोल देता हूँ, आजकल हम यूपीएससी के क्वेश्चंस बना रहे हैं, यूपीएससी के लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, अदरवाइज रहने देना, आप इग्नू की पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।